नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा सरकार का राइट टू रिकॉल विधेयक इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश नहीं हो सका। सरकार की कोशिश थी कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था पंचायत राज में जल्द से जल्द लागू हो। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को राइट टू रिकॉल विधेयक पेश किया जाना था, लेकिन मंत्रियों का मानना था कि अन्य समान मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की जरूरत थी और इस वजह से इस मामले को अगले विधानसभा के सत्र में उठाने की योजना बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने में यह विधेयक कितना कारगर है। पंचायती राज व्यवस्था पर नियम लागू करने के साथ साथ क्या विधायकों और सांसदों के लिए भी राइट टू रिकॉल विधेयक लाया जाना चाहिए? राइट टू रिकॉल विधेयक से कितनी पारदर्शिता आएगी, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कहा गया। हमने इस बिल को इंट्रोड्यूस कल करना था, मगर नेता प्रतिपक्ष की ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि इसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन भी था, इसके अंदर बीसीए के रिजर्वेशन भी थी और साथ में राइट टू रिकॉल था, क्योंकि वो चाहते थे कि हाउस में इस पे लेंदी डिस्कशन हो, मेंबर्स को इस पे समय मिले, इसलिए इसको सेशन के आगामी वर्किंग डे के अंदर पेश किया जाए। तो राइट टू रिकॉल पंचायती राज व्यवस्था के लिए लाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में क्या सवाल हैं वो आपको दिखा देते हैं। क्या पंचायतों से राइट टू रिकॉल शुरू होगा? राइट टू रिकॉल से गांव के हालात कितने बदलेंगे? सांसदों विधायकों पर राइट टू रिकॉल कब? यह बड़ा सवाल है। क्या पंचायत बनेगी पहली प्रयोगशाला? ये तमाम वो सवाल हैं। इन सवालों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जिन मेहमानों से आपका परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये सवाल आपका ऐसा कार्यक्रम है जो आपका अपना मंच है और इस मंच के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, या जो मेहमान हमारे साथ होते हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। यह मंच हमने आपके लिए तैयार किया है और आपका अपना मंच है, ये आपके अपने मेहमान हैं। इन मेहमानों से आप बातचीत करें तो आप थोड़ा मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। आपको जो सवाल पूछना है, सीधा सवाल पूछना है, जैसा भी सवाल पूछना है, मेहमानों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इस मंच के जरिए जो समस्याएं आप लोगों को नजर आती हैं, उन समस्याओं को लेकर सरकार तक, विपक्ष तक बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में अगर राइट टू रिकॉल विधेयक लाया जाता है, वो पास हो जाता है या कानून बन जाता है, तो फिर इससे गांव के हालात कितने बदलेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और इसी तरीके से अगर पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव किए जाते हैं तो फिर क्या विधायक और सांसद के लिए भी राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से होती है तो उसके बाद इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाना चाहिए, अगले पड़ाव तक हमें पहुंचना चाहिए। तो पहले गांव हैं, उन गांव में प्रयोग कितना सफल रहता है अगर ये कानून बनता है तो। उसके बाद जो अगर ये सक्सेसफुल होता है ये कदम, तो उस कदम को आगे किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, विधायकों पर इसका इस्तेमाल होगा, सांसदों पर भी इसको लागू किया जाएगा क्या? ये कुछ एक सवाल हैं जिन पर आज चर्चा हम करेंगे। और अगर आपके मन में भी इस तरह के कोई सवाल है तो आप हमारे जो नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव आएगा क्या इस विधेयक के पास होने के बाद? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी सरपंच को चुन लिया जाता है तो वो फिर कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि अपनी मनमर्जी से काम करता है। जहां जहां लोगों ने वोट दिया है वहां पर विकास के काम करवाता है, लेकिन जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में लोग वोट नहीं करते हैं वहां पर सरपंच कभी ध्यान नहीं देता। ऐसे में लोगों की तरफ से सरपंच को चुने जाने के बाद अगर वो काम नहीं करता है तो उसको बदलने की व्यवस्था होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर कितने गांव बदलेंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और सरपंच के सामने ये चुनौती भी होगी। आपको ये भी बता दें कि 1 साल के बाद राइट टू रिकॉल की व्यवस्था हो सकती है अगर ये कानून बनता है तो 1 साल तक सरपंच को गांव में काम करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करता है तो फिर से गांव में सरपंच को बदलने की कवायद के चलते व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। होता है तो फिर किस तरीके से होगा? इन नंबर पे आपको कॉल करना है, बात करनी है, पूछना है। और आपको क्या लगता है कदम कितना कारगर है, व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है अगर ऐसा होता है तो? हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों का परिचय भी मैं आपसे कराऊंगा।
लेकिन लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि राइट टू रिकॉल विधेयक से पारदर्शिता कितनी आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। राइट टू रिकॉल अगर लाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में, तो फिर उसके बाद क्या विधायकों के लिए भी ये होना चाहिए, सांसदों के लिए भी ये क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था राइट टू रिकॉल की सरपंच के लिए हो सकती है तो फिर विधायक के लिए भी हो सकती है, क्योंकि इसी तरीके से हम विधायक और सांसद को जिम्मेदार बना सकते हैं। एक बार अगर कोई सरपंच, विधायक या सांसद चुना जाता है तो फिर 5 साल तक के लिए वो निश्चित हो जाता है, निश्चिंत भी हो जाता है, निश्चित भी हो जाता है। और निश्चिंतता होने के चलते विकास के कामों में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, या फिर वो ये सोचने लगता है कि पहले 2-3 साल तक के लिए काम ना करके आखिरी के साल 2 साल में काम कर लेंगे, जनता को लुभा लेंगे। जनता लुभ जाएगी और जनता लुभेगी तो फिर अगले साल, जब 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चुनाव होने हैं तो वो हमें वोट कर देंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले साल से ही जिम्मेदारियों का एहसास सरपंच को होगा, विधायकों को होगा, सांसदों को होगा। लेकिन शुरुआत जो है वो पहले सरपंचों से होनी है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तैयारियां कितनी बेहतर हैं इस पर बातचीत करेंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे साथ। मेहमानों की बात करें तो एक मेहमान जुड़ चुके हैं, भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। भाग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सुनकर जी। भाग सिंह जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था के लिए सरकार तैयारी कर रही है। इस बार के मानसून सत्र की बात करें तो उसमें विधेयक नहीं लाया गया और कई सारे काम थे। अगले विधानसभा सत्र में इसको लाने की तैयारी है। क्या लगता है कितना बदलाव इस विधेयक के पास होने से आएगा? सरपंच कितने जिम्मेदार बनेंगे और चुनौती कितनी बड़ी होगी? और इससे गांव की हमारी जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें किस तरीके की व्यवस्थाओं में बदलाव की उम्मीद आपको नजर आती है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए शमशेर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गांव का नुमाइंदा सरपंच बन जाता है, यानी कि पंचायती राज, ये आप कहिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्रथम सीढ़ी है ये। इसके ऊपर जब भी कोई चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद बन जाता है तो कई बार अपने आप को जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर पाते, लेकिन उनके ऊपर एक क्लॉज जरूर लग जाता है। वो क्लॉज ये होता है कि यदि हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो शायद हमारे पास हमारी ये जो सीट है ये हमारे पास नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए ग्राम के अंदर भी सरपंच को पूरे गाँव का, सबका एक समान रूप विकास करना होगा। उनकी हर समस्याओं के लिए, जैसे अमूमन क्या समस्या होती है कि जो सरपंच हल कर सकता है, जैसे गांव में गली नाली का निर्माण बिना भेदभाव के हो, कोई पंचायती तौर पर कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े का निपटान गांव के अंदर करे और यह किसी के साथ द्वेष रखकर कार्य ना करे सरपंच। इस प्रकार की एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी इसके तहत कि यदि मैं जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करूंगा तो ये जनता है ये दोबारा मुझे हटा सकती है। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम होगा और इस कदम के तहत मैं जरूर कहूंगा कि ये जब नेक्स्ट सेशन के अंदर आएगा तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे जो सरपंच नेक्स्ट नुमाइंदे आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। भाग सिंह जी, क्या आपको लगता है कि 1 साल के अंदर जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, सरपंच है या विधायक है या सांसद है, उसके कामकाज का आकलन हम कर सकते हैं? क्योंकि 1 साल के बाद इसकी व्यवस्था करने की बात हो रही है। 1 साल के भीतर आपको क्या लगता है सारी की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की जो हम उम्मीद करते हैं सरपंच में नजर आनी चाहिए, उससे गांव वालों को आकलन करने में आसानी होगी 1 साल के अंदर? देखिए, ग्राम पंचायत एक सबसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सूक्ष्म इकाई है। यदि इस इकाई के अंदर एक गांव का जितना दायरा होता है, हम 1 साल से भी कम समय में सरपंच के काम करने के तरीके को, सरपंच को हम देख सकते हैं कि आपकी किस प्रकार से काम करने का तरीका है। देखिए, सबसे सूक्ष्म इकाई के ऊपर यदि हमारा ये फॉर्मूला एकदम सही बैठता है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि गांव में रहने वाले जो वोटर हैं, उस ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने आप को सरपंच का भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते और उनके अंदर पंचायती तौर पर जो फैसले लिए जाते हैं वो असुरक्षा की भावनाएं उनके मन में नहीं रहेगी। क्योंकि जब पंचायत का चुनाव होता है तो सर्कमस्टांसेस हर तरह के होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग राजनीतिक दल से संबंधित तो हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव सिंबल पर नहीं होते, वो आपकी उनके रसूख और भाईचारे का चुनाव होता है। तो सरपंच जैसे पढ़ी लिखी पंचायत आ चुकी है, लेकिन अब जो नेक्स्ट सरपंच होंगे उनके ऊपर यदि ये भी रहेगा कि हम जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वापस बुला सकती है। और एक रिस्पेक्ट का, एक कहते हैं ना, रिस्पेक्ट के लिए भी चुनाव होते हैं कि एक रिस्पेक्ट का होता है कि मैं गांव का मुखिया बना हूं, मन में होता है हर किसी के। तो यदि किसी को रिकॉल कर लिया जाता है तो वो उनके गांव में एक प्रथा है कि
वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। तो अपने इस वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा, गांव की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सरपंच सही कार्य करने के लिए उस दिशा में ही काम करेगा कि मुझे कहीं इस जो ये सिस्टम है इसका सामना न करना पड़े। बिल्कुल, सरपंच पर ऐसे प्रयोग की बात हो रही है, विधायकों पर भी बात करेंगे, सांसदों को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ मनीष खटाना है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष खटाना जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मनीष खटाना जी, पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इस बार के विधानसभा सत्र में नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार के विधानसभा सत्र में इस विधेयक को लाने की बात हो रही है। कितना आपको कारगर कदम नजर आता है और इसके आने से आपको क्या लगता है, पंचायती व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव आएगा फिर, या इस कदम का लेकर आना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? सर, एक्सपेरिमेंटल सरकार है, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। कभी बाजार बंद करते हैं, कभी बाजार खोलते हैं, कभी राइट टू रिकॉल लेके आते हैं, कभी कुछ करते हैं। जनता और जनादेश को लेकर और जनता के बीच में जाकर धरातल पे की हुई कोई भी ऐसी कार्रवाई सरकार अमल में नहीं लाती जो वास्तव में जनता को जिससे सीधा सीधा फायदा हो। राइट टू रिकॉल का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, जो जीत के आया है, उसके बाद जो सरपंच का चुनाव जो हार चुका है, वो उसके प्रति उसी दिन से ही इकट्ठा लोगों को एकत्रित करना, लोगों के उसके खिलाफ भड़काना, जो राजनीति जो सबसे ज्यादा आजकल सरपंच के चुनाव में होती है, वो और ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल सरकार गलत कर रही है। अगर सरकार ऐसा तो उसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों में जो वातावरण रहता है उसको खराब करने का काम रहेगा। जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, उसका हम समर्थन करते हैं और बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत बात नहीं, लेकिन जिसका सही है उसको सही कहा, जो गलत उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन सरपंच की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी खटाना साहब। जिस तरह से सरकार बात करती है, अगर सरपंच को ये तलवार लटकी रहेगी उसके ऊपर कि अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर मुझे ग्राम पंचायत बदल भी सकती है, ये जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हाँ, डर जरूर रहेगा, तलवार लटकेगी तो उसको कहीं ना कहीं एक संदेह, आशंका भी रहेगी कि तुझे कभी भी बदला जा सकता है। और कई बार ये भी होता है कि अगर किसी के व्यक्ति के प्रति मन में डर रहता है अपने प्रति, दूसरों के बारे में, तो वो डर के मारे वो काम नहीं कर पाता जो करना चाहता है, ये भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राइट टू रिकॉल अगर लाना ही है तो मेंबर पार्लियामेंट के लिए लेके आए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लेकर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, जो जनता में चुनने के बाद वहां पर नजारात हो जाते हैं और 5 साल तक दिखाई नहीं देते। तो वास्तव में राइट टू रिकॉल सरकार लाना चाहते हैं तो पहले अपने ऊपर उसको आजमाए और उसके बाद फिर नीचे लेके आए। लेकिन पहले नीचे जनता के ऊपर छोप कर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर थोपना तो सही नहीं है। अगर वास्तव में काम करना चाहते हैं तो लेजिस्लेटिव पे ये राइट टू रिकॉल लेकर आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर लेके आए। मनीष खटाना जी का कहना है, भाग सिंह जी, की पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर लेकर आया जाना चाहिए, विधायकों पर लाया जाना चाहिए। यही सवाल हम भी करना चाह रहे थे कि अगर शुरुआत करनी तो पहले अपने से करें। आप लोगों ने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायत, जो हम पिछले बार की बात हम करें सरकार की, पढ़ी लिखी पंचायत का फैसला लिया हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 2014 में, और उसके बाद यह कहा गया था कि इससे बदलाव आएगा पढ़ी लिखी पंचायतों से। तो आप ये मानते हैं कि बेहतर हुआ सरकार आप ही की, दोनों पार्टियों की, तो फिर इस पढ़ी लिखी पंचायत के निर्णय को लागू करने के बाद ये कदम क्यों नहीं उठाया गया कि अब इसी को हम विधायकों पर भी लागू करेंगे, हम सांसदों पर भी लागू करेंगे, तमाम चीजें हम करेंगे? तो ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था, ये बेहतर कदम रहा। फिर इससे बाद में अगर ये बदलाव लेकर आते तो बेहतर होता है। तो वो पहली क्लास से शिक्षा दी जाती है, ना कि वो सीधा सिलेबस एमए के अंदर बैठा दिया जाता है। मेरी अभी खटाना साहब ने इस बारे में बात की कि वो वहां लागू, अरे भाई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सरपंच होते हैं वही एमएलए भी बनते हैं और एमपी भी बनते हैं, किसी के ऊपर रोक नहीं है। जो व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया कि वो व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ेगा, वो आगे लड़ ही नहीं सकता। वो सबके लिए छूट है। दूसरा, यदि कांग्रेस इस बात पे बात करती है, आज ही अपने किसी मुद्दे पे एकत्र नहीं है। आज जैसे इस सेशन के अंदर बात हुई थी कि एजुकेशन एग्जाम के ऊपर बात हुई थी, तो माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। हुड्डा साहब पीएससी की बैठक के अंदर उन मतों को अप्रूव कर आते हैं कि ये मते पास हो जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोरोना के हालात ऐसे हैं। और वहीं पे कांग्रेस के मेरा ख्याल आदरणीय शिक्षा मंत्री पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी उनके ऊपर अपना ऐतराज जताती हैं। जब ये आपसी एकदम प्रतिपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा सकते, एक नेता होता है उसकी जिम्मेवारी तय होती है, ये आपस में ही टांग खिंचाई
करने लग जाते हैं कि वो यस करके आते हैं और ये विधानसभा के अंदर उसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इनके नेता ने किसी बात से अप्रूव कर दी, आप उसके सिर्फ खटाना साहब, मेरे बड़े भाई, विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। अब आप यदि ये ऊपर आ जाता तो आप कहते थे कि सरपंचों पे क्यों नहीं लागू हुआ? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। ठीक है, आज सूक्ष्म इकाई है। मैंने एक सवाल किया था भाग सिंह जी, उसको भी पूछूंगा आपसे। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए। करीम खान मध्य प्रदेश से आते हैं, नियमित हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। करीम खान जी, स्वागत है आपका आपके मंच पर। करीम खान जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कितने भी विधेयक लाए, कितनी भी स्कीमें लागू करें, और कांग्रेस काल में क्या हुआ जो उन्होंने नहीं किया वो आपको करना चाहिए। जो तुम्हारे स्कीमें हैं, पंचायत राज जाना चाह रहे, केयर टेकर तुम्हारा सही होना चाहिए। केयर टेकर सही नहीं होने की वजह से हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपको इसमें भी केयर टेकर बहुत मजबूती से रखना पड़ेगा, जो इसकी देख रेख में ये सब चले। अगर केयर टेकर नहीं होगा तो आपकी कोई भी स्कीम, कोई भी विधेयक पास कर रहे हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपके यहाँ भी काम यूं चल रहा है कि पिछला देखो आगे बढ़ो, पिछला देखो आगे बढ़ो, पिछले पन्ने उल्टाओ, इन्होंने कैसा किया था मुझे कैसा करना है। कम से कम अपने विचार में एक केयर टेकर स्कीम यानी लागू करिए कि केयर टेकर होना चाहिए। वो समय समय पे पंचायती राज में जाके पंचायतों को देखे, इसकी कमी है और कुछ नहीं। शुक्रिया करीम खान जी अपनी बात रखने के लिए। बलराम है एक दर्शक भिवानी से। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, बलराम भिवानी जी। बलराम जी बोलिए। शुरुआत विधायक एमपी करनी भी सरकार ने। ठीक है, धन्यवाद जी। चले, शुक्रिया बलराम जी। ठीक है, शुक्रिया बलराम जी अपनी बात रखने के लिए। बलराम भिवानी से जुड़े, उनका कहना है कि सरपंचों से शुरुआत करने की बजाय विधायकों से करनी चाहिए। नरेश एक दर्शक और जुड़े भिवानी से। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कहिए। नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, बोलिए। मेरा भी यही सवाल है कि अभी तक शायद जेजेपी वाले ऐसी बात ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि भाजपा जो उनकी मेन अलायंस है उनकी तरफ से अभी तक किसी को बात ही नहीं हुई कि वो ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया नरेश अपनी बात रखने के लिए। लगभग तीनों सवाल आप ही से भाग सिंह जी। जी, मैं तीसरा सवाल इनका सुन पाया हूँ, जिसमें शमशेर जी इन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह से, देखिए कई मसले डिस्कशन होने के बावजूद प्रॉपर, इसमें कहीं ना कहीं डिस्कशन के कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर गहनता से विचार होना था। देखिए कोई प्रस्ताव यदि पटल पर आ जाता है तो वो पूरी सरकार का होता है और उसको जिम्मेवारी से। अब हर दल की अपनी अपनी राय है, जिसमें कांग्रेस ने भी कई विषयों के ऊपर राय दी, जैसे एग्जाम के बारे में है कि इसको डिले किया जाए या कुछ किया जाए, ये इस प्रकार की बात आती है। हम जैसे 75% रोजगार था हमने कह रखा था, लेकिन वो अब जैसे नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे कोरोना के हालात थे, कई मंत्री साथीगण जवाब देने की स्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी और कई साथी, तो इसके ऊपर डिस्कशन के लिए कुछ बिंदु थे जिसके ऊपर वो डिस्कशन के लिए बात की गई थी। ऐसा कहीं नहीं है कि भाजपा ने टोटली इस चीज को मना कर दिया हो या कोई ऐसा अपवाद हो, इसके साथ कुछ और लगा रहे हो। ये तो अगला विषय है, उसके अंदर इस प्रकार की आएगी। ये विचारों का आदान प्रदान और जो कार्य को प्रिवेंट करने के लिए एक विचार आता है, विचार पटल पर रखा जाता है, उसके बारे में सभी की डिस्कशन होती है। जैसे पीएसी की बैठक होती है उसके अंदर, तो उस डिस्कशन के अंदर इसमें कुछ ऐसा बिंदु था जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत थी, इसलिए उसको डिले किया। चलिए एक दर्शक और जुड़े, नरेश माफ कीजिए शमशेर हैं कुरुक्षेत्र से। शमशेर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी टीवी सेट की आवाज कम करें आप। हेलो शमशेर जी स्वागत है, कहिए। टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप प्लीज। हेलो सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ पहुंच पा रही, बोलिए। सर ये मेरा भाजपा के विधायक से, प्रवक्ता से सवाल है कि जैसे गांव में पंचायत के सरपंच के लिए पढ़ी लिखी पंचायत होने की जो व्यवस्था की थी गवर्नमेंट ने,
तो विधानसभा के लिए कब लागू करेंगे? जी शमशेर जी, शुक्रिया। एक सवाल ये मैंने भी किया था, भाग सिंह जी आपके पास आऊंगा इसका जवाब, लेकिन उससे पहले मनीष खटाना जी के पास चलते हैं। मनीष खटाना जी, चलिए एक और दर्शक जुड़ गए। मनीष खटाना जी आ रहा हूं। राम कुमार कुरुक्षेत्र से, लगातार मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसको लेकर कॉल आ रही है। राम कुमार हैं, राम कुमार जी स्वागत है आपका। हेलो जी राम कुमार जी बोलिए। ऐसा है भैया, मैं पंचायती राज से ही रिटायर्ड हूँ, इंजीनियरिंग साइड से। जी राम कुमार तंवर जी सर, टीवी सेट की आवाज कम करें तंवर साहब। हाँ जी, ऐसा है, मैं पंचायती राज से ही रिटायर हूँ और सन 96 में उन डेपुटेशन आया था पंचायती राज में, इससे इरिगेशन से जी। तो वहाँ बंसीलाल जी ने वो बनाया था उप सरपंच की पोस्ट, पर वो तो सरपंच को काम, जो सरपंच होता था वो सरपंच को काम नहीं करने देता था, उसके काम में हमेशा डिगड़े तोड़ता था। ठीक है, तो अगर आप ये वापसी वाला करोगे तो सरपंच को फिर नहीं काम करने देंगे, जो हारा हुआ सरपंच है वो तो सरपंच को फिर भी काम नहीं करने देगा। जी ठीक है, शुक्रिया राम कुमार जी। अपने टीवी सेट की सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि जब वो फोन करें, बात करें, तो अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दे, ताकि उन लोगों को हमारी बात सुनने में आसानी, उनकी बात हम आसानी से सुन पाए। आपके पास आऊंगा भाग सिंह जी, पहले मनीष खटाना जी से पूछ लेता हूं। मनीष खटाना जी, ये एक तो सवाल ये, जैसे आपने कहा, दर्शक का भी ये कहना है कि वो सरपंच हारा हुआ काम नहीं करने देगा, लेकिन अगर विधायकों पर, सांसदों पर इस प्रकार का राइट टू रिकॉल विधेयक लाने की बात होती तो कांग्रेस उसके लिए कितनी तैयार है? क्या आप लोग इसका समर्थन करेंगे? लोकसभा में, विधानसभा में आप लोग इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हम लोकसभा में, विधानसभा में पूरी तरीके से तैयार हैं। सरपंच का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत सीमित होता है, बहुत सीमित लोग वोट डालते हैं। उन सीमित लोगों को बहुत जल्दी किसी भी इन्फ्लुएंस में लाया जा सकता है। और दूसरा, सरपंच अपनी पूरी 5 साल की योजना में जिससे वो हारा हुआ है वो इसी काम में लगा रहा है कि इस तरीके से राइट टू रिकॉल की मदद से उसको प्रतिष्ठा है। मनीष खटाना जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, हम चाहेंगे कि वो काम करना चाहिए, ठीक से आवाज सुने, दोबारा से फोन मिलाया जाए, आवाज नहीं दुरुस्त तरीके सुन पा रहे हैं। वीरेंद्र हरियाणा से एक दर्शक जुड़े हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी वीरेंद्र जी बोलिए। सर जी बोलिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायती राज एक्ट में ग्राम सभा किसी भी सरपंच को कभी भी वापस बुला सकती है। ये राइट टू रिकॉल कौन सा नया एक्ट सरकार लाना चाहती है? ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र जी सवाल के लिए। भाग सिंह जी, मेरे साथी वीरेंद्र जी ने बात की है कि ग्राम सभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो सरपंच को रिकॉल कर सकती है, बुला सकती है, बशर्ते कि ग्राम सभा के अंदर हर ग्राम सभा का सदस्य जो वोटर है उस ग्राम सभा का मेंबर होता है और उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव इक्वल टू विधानसभा और इक्वल टू लोकसभा के अंदर लाए गए प्रस्ताव के बराबर होते हैं। यदि किसी का कार्य नहीं होता, कहीं तो दिक्कत आती है सरपंच को, तो वो ग्राम सभा में डाले गए प्रस्ताव के माध्यम से, जो बहुमत से जब ग्राम सभा की बैठक होती है, जो प्रस्ताव बहुमत से चल जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर सरपंच व ब्लॉक वह जो वहाँ का लोकल पंचायती राज प्रशासन है वो बाध्य होता है, वो काम लीगली उस रिकॉर्ड में आ जाता है। लेकिन वहाँ कोई भी आर्टिकल या अंडर सेक्शन ऐसा नहीं कहता कि जिसके तहत सरपंच को उसके अंदर वापस बुला लिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की आप इस प्रकार सोच देखिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक सरपंच प्रतिनिधि ऐसा प्रतिनिधि है जो पूरे इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर जो एक धनराशि को अपने हाथ से, चाहे वो मजदूरों में, चाहे वो ठेकेदार को, वो अपने हाथ से धनराशि देता है। उसके बाद आप चाहे ब्लॉक समिति मेंबर ले लीजिए, चाहे एमसी ले लीजिए, चाहे जिला परिषद ले लीजिए, चाहे विधायक ले लीजिए, चाहे सांसद महोदय ले लीजिए, किसी के कलम में ये पावर नहीं है, किसी का अपना खाता नहीं है कि वो बैंक से जाकर सीधे ही अनुदान या वो ग्रांट या वो मानदेय या वो पैसा अपने हाथ से निकाल के दिए। इसलिए सरपंच की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि उसके ऊपर इतना भार होता है कि उस व्यवस्था को बनाए रखना, उस बदनामी से भी बचना,
और लोगों के अनुरूप कार्य करना। जो इस प्रकार के लोग थे कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते थे कि हमने ये 5 साल के अंदर अपना घर बनना है और अपने काम करने, उस तरह के लोगों के ऊपर ये लगाम लगेगी और उनके अंदर काम करने की भावना बढ़ेगी कि हमने इसके लिए काम करना है। और जो अभी आपने बताया कि जिस प्रकार एजुकेशन का सिस्टम पंचायती राज में लागू करने की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों आई, क्योंकि सरपंच का हमेशा आरोप रहता था उससे पहले कि मेरे से सेक्रेटरी ने साइन करवा लिए, मेरे से जेई एस्टीमेट के ऊपर अंगूठा लगवा कर चला गया। जब गबन के आरोप लगते थे तो सरपंच के पास ये बचाव होता था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे नहीं पता लगा कि ये पैसा कहाँ गया और किस प्रकार से निकला। आप जेई और सचिव से बात, लेकिन जेई और सचिव अपने रिकॉर्ड के अंदर उस चीज को पूरा करते थे और सारी जिम्मेवारी जो साइन थे वो सरपंच के साथ साइन थे, वो सरपंच के ऊपर घेर दिए जाते थे। ये इसलिए ज्यादा जरूरी था पंचायती राज के अंदर कि सरपंच हर उस प्रस्ताव को पढ़ सके जो प्रस्ताव उसके पास आ रहा है कि किसके लिए कितनी ग्रांट दी गई, मनरेगा के लिए कितना पैसा दिया गया, HRDF के लिए कितना पैसा दिए गए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए कितना, इस गली नाले डंगे के लिए, लाइट के लिए कितना पैसा है और मैं कितने पे साइन किया और कितने का हमने भुगतान किया। बिल्कुल भाग सिंह जी, दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, सवाल ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी था। ठीक है, लेकिन ऐसा नियम विधायकों के लिए, सांसदों के लिए कब होगा, इसको लेकर दर्शक ने पूछा था। वीरेंद्र हमारे साथ हैं यमुनानगर से। आऊंगा भाग सिंह जी, वीरेंद्र से सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हेलो जी, बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए आप, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, 5 साल हुए पढ़ी लिखी पंचायत बन गई हरियाणा के अंदर। ठीक है। 5 साल पहले पढ़ी लिखी पंचायत बन गई हरियाणा के अंदर जी। तो ये जो विधानसभा का चुनाव है इसमें पढ़ी लिखी विधानसभा तो एक भी नहीं बनी जी। एक भी इन्हें इसके ऊपर कोई वो नहीं कराया जी। शुक्रिया वीरेंद्र जी अपनी बात कहने के लिए। और राम कुमार जी, एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ। राम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कहिए सर। हाँ जी भाई साहब, मैं पंचायती राज से जेई रिटायर्ड हूँ जी। इरिगेशन का एम्प्लॉय था। और जो हारे हुए सरपंच हैं वो सरपंच को काम नहीं करने देते जी। उनकी तो कोशिश ये होती है कि सरपंच को इसी तरह किसी काम में रोड़े अटकाएं जी। अगर ये बैठ तो उसकी वो मंजूर होगी तो उनको और मौका मिलेगा। ठीक है। और मैं पेवा ब्लॉक में रहा हूँ, वहाँ तो लोग सरपंच चौधर के लिए करते हैं, न कि पैसे के लिए। पर हारे हुए सरपंच का तो एक बिजनेस हो जाता है कि वो तो उसको काम में, हर एक काम में रोड़ा अटकाता है फिर। ठीक है, शुक्रिया राम कुमार जी हमारे साथ। आपने सवाल पूछा बातचीत के लिए। और भाग सिंह जी, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत देता नहीं, वही वाले सवाल हैं जो कुछ घूम फिर कर आ रहे हैं। आपका भी शुक्रिया, वक्त मुझे अनुमति नहीं देता, शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ मनीष खटाना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े। ज्यादातर जो सवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर आए वो यही थे कि जो पढ़ी लिखी पंचायत का फैसला सरकार ने किया था उसमें सरकार का भी ये कहना है कि उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर ऐसा ही नियम विधायकों के लिए भी, सांसदों के लिए भी लागू हो जाना चाहिए। और अगर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार कर रही है तो लोगों का ये कहना है कि फिर इस नियम को लेकर विधायकों और सांसदों को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि 5 साल एक बार कोई सांसद या विधायक बन जाता है तो फिर अक्सर देखा जाता है कि वो अपने इलाके की जनता की सुध नहीं लेता है। ये बात लोग कहते नजर आए। और कांग्रेस का भी यही कहना था कि अगर ऐसा करना है तो फिर आप इसको विधायकों के लिए या सांसदों के लिए कीजिए। लेकिन सरकार का पक्ष है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर इस नियम को लागू करते हैं, उसके परिणाम अच्छे आते तो फिर उसके आने वाले दिनों में रिजल्ट और बेहतर होंगे, तो उसको अप्लाई किया जा सकता है सांसद और विधायक पर। लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जब हरियाणा में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब इस विधेयक को लाया जाएगा। लेकिन विधेयक लाने के बाद सरकार और जो गठबंधन में दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी कितना इस पर एकमत होती है, बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के लिए सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।